नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो है आपका चैप्टर नंबर 36। और इसका हम लोग पढ़ेंगे आज जो है चैप्टर नंबर 36 का पार्ट प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि से आज यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ रहा था, तो इसी में आज हम सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। तो क्लाइव ने तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर तो क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। तो 2 फरवरी को अब कलकत्ता पर अधिकार किया किसने, तो आपका क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर, और 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। तो यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए और इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्विकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए और इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्विकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, 18 अगस्त 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। तो 18 अगस्त 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित किया था। ठीक है, और 13 मार्च 1757 को क्लाइव ऑफ वाटसन ने जो है आपका फ्रांसिसको से चंद्रनगर छीन लिया। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। परिणाम स्वरूप क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। तो नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र क्या हुआ, सिराजुद्दौला के विरुद्ध। तो नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे अमीर बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीन चंद के माध्यम से इन लोगों को संपर्क किया था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। तो क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल और 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर बदान युद्ध में मारा गया। अंग्रेजी विजय हो गए। नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा जो है उसकी हत्या करवा दी। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई और जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। क्लाइव को 2,34,000 रुपये भेंट दी गई तथा 50 लाख रुपये सेना और नाविकों के लिए दिया गया। नेक्स्ट आपका है मीर जाफर, 1757 से लेकर 1760 तक। तो मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक। ठीक है, तो प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गथा रखा। इसके कार्यकाल में अंग्रेजों की बांटो व राज्य करो की नीति का सूत्रपात हुआ और 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मीर जाफर बना था आपका नवाब। इसके बाद मीर कासिम बना। तो मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे युवक नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था तथा कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप भी कम रहता था। मीर कासिम ने जो है बिहार के उप सूबेदार राम नारायण, जिससे क्लाइव का समर्थन मिला था, कंपनी ने उसे सौंपने को कहा। वेंसिटार्ट ने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया और मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। तो मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार राम नारायण जिससे क्लाइव का समर्थन मिला था, कंपनी ने उसे सौंपने का कहा। वेंसिटार्ट ने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया और मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। पटना व्यापारी कोठी के प्रमुख वेलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट आपका फिर से दोबारा मीर जाफर बना आपका नवाब 1773 से लेकर 65 तक। तो पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मीर जाफर ने कंपनी से केवल 2.5% नमक कर लेने के अतिरिक्त कंपनी को सभी करों से मुक्त कर दिया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका बक्सर का युद्ध, जो कि आपका 22 अक्टूबर 1764 का हुआ। तो मीर कासिम के विरुद्ध मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। ठीक है, इस प्रकार तीनों के मत समझौते के तहत उनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में घेरा डाल दिया। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा और वहीं पर उसकी 1777 में मृत्यु हो गई। ठीक है, लगभग 10 साल के बाद, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई 10 से 13 साल के बाद। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई और 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपका बना नवाब नजमुद्दौला 1765 से लेकर 1766 तक। तो फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को जो है नवाब बनाया गया और इस समय जो है अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने बंगाल के नवाब मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की और क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियाँ की थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका संधि, जो आपका संधि नीचे बताया गया संधि के बारे में। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अंग्रेज के मध्य हुई और इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव के हस्ताक्षर किए। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी और सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद की दूसरी संधि में क्या हुआ? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ। तो यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी, जिसमें अवध का राज कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। कंपनी को 50 लाख रुपए व चुनार का दूर अवध से प्राप्त हुआ है। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका आज का चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे अवध के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।